दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे जो गन्ने में प्रमुख रूप से दो बीमारी लगती हैं। एक होती है पोका विंग, दूसरी होती है टॉप बोरर। इनमें क्या अंतर है? क्योंकि हमारे गन्ने के किसान अक्सर आज भी ये नहीं जानते कि पोका विंग की क्या पहचान है और टॉप बोरर की क्या पहचान है, और वो दवा लगाने में चूक करते हैं। जब टॉप बोरर आता है तो वो पोका विंग की दवाई लगा देते हैं, और जब पोका विंग आता है वो टॉप बोरर की दवाई लगा देते हैं। तो जो पोका वोइंग है, इसकी जो पहचान है, सबसे पहली जो पहचान है, ये थोड़ा लेट आता है। जब बरसात शुरू होती है तभी रोग आता है। जबकि जो टॉप बोरर है वो हमारे खेत में बहुत जल्दी आता है। कभी कभी अप्रैल में ही आ जाता है। जो पेड़ी गन्ना हमारा होता है, छोटा छोटा पेड़ी गन्ना हो जाता है, तो उसमें भी ये रोग आ जाता है। जबकि जो पोका बोइंग है वो बरसात आने पर आता है। और दूसरी जो अंतर है, जब हम अपने गन्ने की जो गोब है उसे देखते हैं, तो जो पोका बोइंग है उसमें जब हम देखते हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं, जो पत्ती का निचला सिरा होता है जहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे गन्ने की पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है, सिकुड़न दिखाई देती है। और वो सिकुड़न ऐसी होती है जैसे कि हमारा कोई कपड़ा धोकर निचोड़ दिया हो, अर्थात उसमें सिलवटें सी पड़ जाती हैं। तो और उसके बाद ये बाद में पत्तियाँ उलझनी शुरू हो जाती हैं, लिपटनी शुरू हो जाती हैं। बाद में ये भयंकर रूप धारण कर लेता है और हमारा गन्ना ऊपर से सूखने लगता है। जो इसकी जो लंबाई है वो एकदम रुक जाती है। और उसके बाद बात करते हैं टॉप बोरर की। तो टॉप बोरर की जो ये पहचान है कि जब हम अपने खेत के गन्ने में जब जाते हैं और उसे देखते हैं कि उसकी जो पत्तियां हैं, उसका जो निचला सिरा है जहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है, वहाँ पर हमें छिद्र दिखाई देते हैं। और छिद्र जो इतने होते हैं, काफ़ी मात्रा में होते हैं, और पत्ती में वो गोलाई हुए एक लाइन में दिखाई देते हैं। होता यह है, जब इसमें जो जो कीट आता है, जो टॉप बोरर का कीट आता है, जो बंद गोब में आता है और वो उसमें सुराख करता है, उसे खा लेता है, काट देता है सुराख, और इसमें बन जाता है। और जब ये पत्ती खुलती हैं तो उनके निचले सिरे में ये जो छिद्र हैं वो दिखाई देते हैं, और ऐसे दिखाई देते हैं किसी ने बंदूक से छर्रे मार दिए हों। तब हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें जो रोग है वो टॉप बोरर है। अब दोस्तों बात करते हैं फिर पोका विंग की। जो पोका विंग में एक अंतर ये होता है, जब हम अपने खेत में हम जाते हैं, जब अपने खेत में जाकर देखते हैं, तो ये जो देखते हैं बरसात के समय देखते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि हमारे खेत में पोका विंग है। और पोका विंग ऐसा दिखाई देता है जैसे जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे चाकू से काट दिया गया हो, और पत्ती काफ़ी उलट जाती है, लिपट जाती है आपस में, और उसकी वृद्धि रुक जाती है, गलना भी शुरू हो जाता है। और जबकि टॉप बोरर है वो इस प्रकार दिखाई देता है कि जो उसमें विभिन्न प्रकार के जो छिद्र दिखाई देते हैं, इतनी मात्रा में दिखाई देते हैं कि उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। यदि दवाई नहीं लगाई जाए तो जो वृद्धि रुक जाती है, और हमारी जो गन्ने की जो बढ़वार है आगे वो चल नहीं पाती है, गन्ने की लंबाई नहीं ले पाती है, क्योंकि इसकी जो गोब है वो ज़्यादा खराब हो जाती है, ज़्यादा उसमें छिद्र हो जाते हैं। तो वो इसे हमें पहचानना चाहिए कि हमारे खेत में टॉप बोरर है। अब दोस्तों इसमें जो अगली जो टॉप बोरर में अंतर है कि जो हमारा जो पोका बोइंग है वो एक प्रकार के फंगस से फैलता है, वो फफूंदी जनित रोग है, वो फंगस का रोग है। जबकि जो टॉप बोरर है वो एक प्रकार से कीट का रोग है, वो कीटों द्वारा फैलता है। और जो हमारा जो पोका बोइंग का रोग है उसे कंट्रोल करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के फंजीसाइड का प्रयोग करना पड़ता है, और जो टॉप बोरर है उसे कंट्रोल करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों जो होता है पोका बोइंग, यदि आपके खेत में पोका बोइंग है और वो आया हुआ है और वो स्टार्ट में है या नहीं आया हुआ है, तब हम लगा सकते हैं उसमें कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, जिनमें कार्बनडाजिम 12% आती है, मैनकोजेब 63% आता है। इसकी दवा का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी
जो रोग है उस पर कंट्रोल होता है। यदि रोग नहीं है तो आने नहीं पाता है, एडवांस में ही हम उसका इलाज कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो टॉप बोरर है। टॉप बोरर में जो हम प्रयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, एक जो आता है लैम्डा प्लस थाइमेथॉक्सम, ये एक कॉम्बिनेशन आता है। इसकी आपको जो मात्रा लेनी है वो लेनी है 250 ml। 250 ml इसकी मात्रा लेकर उसके बाद जो आपको मात्रा लेनी है जो दूसरी दवा की वो होता है क्लोरेंट्रल निरिप्रोल, और उसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 60 ml प्रति एकड़, और 200 लीटर पानी में घोलकर हम अच्छी प्रकार एक समान मात्रा में इनमें से जो दवा कोई भी लगाते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है वो अच्छी प्रकार हो सकता है और हम अच्छी पैदावार अपने गन्ने से ले सकते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखें कि अपने गन्ने में जो खुद पहचानें कि इसमें पोकाबोइंग है या टॉप बोरर है, तभी हम गन्ने से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा कमेंट्स करके।